हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है कॉस्ट्यूम डिजाइनर दर्शन जालान, जो इन दिनों लापता लेडीज को लेकर सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने फिल्म फेयर की ब्लैक ब्यूटी अपने नाम कर ली है। दर्शन रांची से है। रांची से फिल्म फेयर की उनकी जर्नी कैसी रही, आए जानते हैं खुद दर्शन से। हाय दर्शन, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। हाय मैम। लापता लेडीज की जर्नी को किस तरह से आप देखते हो दर्शन? पता नहीं। मैं आई थिंक 20 साल की जर्नी है। आई गेस लाइक इतने साल हो गए इंडस्ट्री में। एंड सिर्फ, हाँ तो अगर सिर्फ फिल्म का बात करें तब तो फिल्म तो मजेदार जर्नी थी। पर आई थिंक अवार्ड मिलने तक, हाँ वो हर किसी को लगता है शायद कि 20 साल हो गए। और हर किसी को यही लगता है पहले मिल जाता। तो वही सेम फीलिंग है। अच्छा, अगर इस फिल्म की बात की जाए तो किस तरह से आपका जुड़ना हुआ था? फिल्म से जुड़ना, जी, लापता लेडीज मैंने से। किरण के साथ मैंने उनकी पहली फिल्म भी की थी, धोबी घाट। तो तो फिर आई थिंक उन्होंने वो चाह रही होंगी सेम लोगों को क्रू में रखना। तो उस हिसाब से। अच्छा, 90s का ये मतलब फिल्म दौर है, कितना आसान था आपके लिए, टफ था, मुश्किल था उस दौर को पर्दे पे लाना? क्या आपके लिए था? ये आई थिंक मैं कईयों को बोल चुका हूँ, हर किसी का 90s अलग है, अलग था भी। हम्म। लाइक और कपड़ों के हिसाब से देखें तो बॉम्बे में अलग था, रांची जैसे जगह में अलग, दिल्ली में अलग। बट उस समय ब्रांड्स कम थे, तो सोचना पड़ता है। 90s की एक दो फिल्में मैंने पहले भी की हैं, तो मुझे बस ये ध्यान में रखना था कि वो कपड़े सेम ना हो जाएं कहीं। हाँ, आई थिंक मेरा आधा टाइम तो उसमें ही निकल गया सोचने में कि ये मैंने पहले तो नहीं किया है। पर किरण इज वेरी सपोर्टिव दैट वे। एंड लाइक अब 90 में था ऐसा, तो वी कैन यूज इट ना। तो उस हिसाब से वी डिड। कुछ पर्टिकुलर चीजें तो नहीं इस्तेमाल की मैंने, क्योंकि वो पहले कर चुका हूँ एंड वो काफी दिखा भी। पर 90s मुझे हमेशा मजा आता है 90s में, 90s की फिल्मों में। क्योंकि वो आई थिंक मेरे जवानी का टाइम था। लाइक 96 में आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। तो एंड आई मैं दोनों जगह देखा था, रांची भी एंड मैं बॉम्बे आ गया था उस समय। तो 96 से 2000 में भी अगर आप फिल्म पकड़ी तो तब तक हम लोग 90s के फैशन में थे। किस तरह का आपने एक्सपेरिमेंट किया या फिर कितना रियलिस्टिक रखा? क्या सबसे मतलब सबके आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या था? क्या पार्ट था इस फिल्म से जुड़ा, कॉस्ट्यूम से स्पेशली? सॉरी, फिर हम से मैं एक सेकंड मेरा फोन। एक सेकंड, सॉरी। मैं बोली थी इस कॉस्ट्यूम से जुड़ा आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? ऑथेंटिक रखना मोस्टली। एंड उसमें ये हो जाता है ना कि वही चैलेंजिंग यही था कि कितना ऑथेंटिक रखें एंड इतना भी ना लगे कि कपड़े, कैसे बोलूं मैं, बोरिंग ना दिखें। लाइक वो होता है ना कि अगर आप ऐसी कहानी कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं हो कि आप लाउड क्लोथ्स दे दें। हम्म। एंड और इतना भी लाइक मिडिल ग्राउंड पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। कि कपड़े इतने दबे हुए भी ना हो कि लोगों को लगे अरे यार ये क्या है, पिक्चर में कुछ मजा नहीं है। तो हम जी। लोग आई थिंक मेरे लिए मुश्किल रहता है बैलेंस करना, लाइक इसमें था। तो पर हो गया आई गेस। कुछ कहीं से एंड खास आपने कपड़े वपड़े मंगाए थे, ऐसा था या फिर नहीं? मैंने मैं रांची में था, तो मैंने वहां से कुछ मैंने वुलेन्स उठाए थे। वुलेन्स मिलना थोड़े मुश्किल होते हैं ना बॉम्बे में। हम्म। तो यहाँ तो ठंड एंड होती नहीं है। अगर आप जानते हो कौन सा दुकान है तो वो तो सभी जानते हैं, पारिक ब्रदर्स। वो ओल्ड स्टॉक भी मिल जाता है मुझे कई बार।
अच्छा। वो उठा लिए थे। एंड डिफिकल्ट पार्ट पे आता हूँ जो मैं पूरा नहीं कर पाया था, कि आई थिंक ज्यादा काम किए हम लोग मंजू माई पे, जो छाया मैम ने रोल जी किया जी। था। तो उनका थोड़ा सोच विचार में टाइम लगा था, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि बस ऐसी रेगुलर साड़ी पहना दें, या कि ऐसे ही, कि लाइक सोचने में कि ऐसा क्या दे सकते हैं कि उनका इंडिविजुअलिटी भी दिखे, उनका कैरेक्टर भी थोड़ा उभर के आए। एंड आई थिंक शी कैरीड इट वेल आल्सो। तो दोनों दुल्हन के लिए भी आपने ऐसा सोचा था कि दोनों अलग अलग डिफर दिखे, इसके लिए भी आप लोगों का कुछ रिसर्च था? जो दोनों किरदार, दोनों दुल्हन की जो है। जो दोनों दुल्हन थे, हाँ, कि कपड़े तो आपको एक। सेम ही थे एक तरह हाँ से, वही बस तो उनका ही अलग था ना। वो होता है जैसे उन दिनों तो वैसे भी गांव की शादियों में जैसे वो तो अभी भी होता है, अगर आप देखेंगे तो वो एक ओढ़नी आ जाती है, एक मरून लाल साड़ी होता है। साड़ी होती है। एंड उस समय उतना चलन नहीं था ना कि लोग पिक्चर देख के कपड़ा बना रहे हैं कि भाई इस हीरोइन ने ये पहना, शादी में मुझे पहनना है। अब तो स्मॉल टाउन्स में भी लड़कियां अब इंस्टाग्राम फेसबुक, कि अरे उस फिल्म में उसने वो लहंगा पहना है, अब उसके चीपर वर्जन्स भी मिलते हैं। पर उन दिनों तो उतना नहीं था, उतना एडवांसमेंट भी नहीं था। उस समय तो जी ये जी। था ना, या तो मम्मी की पुरानी साड़ी, या किसी ने गिफ्ट कर दिया। तो उस हिसाब से तो हम लोग कलर पिक किए मरून, और जो होता है मरून मोस्टली। हम्म हाँ बस, अब दोनों अलग जगह से आ रही तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ओढ़नी भी सेम हो। तो उसमें भी हम्म अगर आप देखेंगे ना तो लाइक वो मंदिरों ये सब के बाहर जो बिकता ये सब है, तो हम्म दूर से सब सेम दिखते हैं, पास से आप देखेंगे तो किसी का स्ट्राइप मोटा है, किसी का पतला है। तो उस हम्म। हिसाब से डिफरेंशिएट किए। एंड जब तक पल्ला है तब तक तो किसी को मालूम ही नहीं कि कौन है, घूंघट में तो पता भी नहीं चल रहा। यूट्यूब। तो किरण राव को किस तरह से आप करेंगे परिभाषित एज अ डायरेक्टर? क्या उनका इन्वॉल्वमेंट था? कितना वो फ्रीडम देती है? सॉरी, आपका आवाज बीच में। हाँ, मैं ये बोल रही मतलब एज अ फिल्म मेकर किरण राव कितना इन्वॉल्व रहती है और कितना फ्रीडम देती है आपको? वो इन्वॉल्व काफी रहती हैं, जैसे हर डायरेक्टर होते हैं। एंड फ्रीडम भी उतना ही मिलता है। बट वो ऐसा नहीं है कि भाई ये क्यों दे रहे हो, वो वैसा वाला इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जान लाइक हर डायरेक्टर जानना चाहता है अगर कुछ दे रहे हैं तो उसके पीछे अगर कोई रीजन है। पर शी गिव्स लॉट ऑफ फ्रीडम, एंड शी इज वेरी फ्लेक्सिबल ऑल्सो। एंड अगर डायरेक्टर को ना पता हो तो फिर गाड़ी तो बढ़ेगी नहीं। आमिर से भी मुलाकात हुई थी इस दौरान? किस आवाज, एक सेकंड रुकिए मैम, ये तो फुल प्रॉब्लम हो रही है वॉल्यूम। क्या आवाज में? हाँ, आपकी आवाज बीच बीच में कम हो जा रही है। अभी हाँ आ रही है? सॉरी। हाँ। फुल वॉल्यूम कर दे तू, फुल वॉल्यूम तो फुल ही है। नहीं, वो होता है मे बी मेरे लैपटॉप में हो रहा हो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आमिर से भी आपका मतलब इस दौरान जुड़ा हुआ था, बातचीत हुई थी, कुछ कुछ प्रेज नहीं हुआ आई थिंक मैं आपको? उनसे नहीं आई थिंक मैं उनसे 5-10 सेकंड के लिए ही मिला हूँ। तो हाँ। शूटिंग में आए थे वो? हाँ जी। शूटिंग में आए थे वो? शूटिंग के वक्त? नहीं, शूट पे तो असल में शूट पे मैं भी कम था, वो कोविड आ रहा था जा रहा था। एंड मैं शुरुआत के एक हफ्ते बाद निकला, उसके बाद मुझे ही कोविड हो गया। अरे, एंड फिर वो इम्यूनिटी कम थी, तो फिर उसके बाद मैं शूट पे गया नहीं। एंड मैं उनसे बस ऑफिस में मिला था, वो भी ऐसे ही आए थे वहां सबसे हाय हेलो करने। तो मुश्किल से 5-10 सेकंड के लिए मिला हूँ। अच्छा, इस फिल्म की जो मतलब कॉस्ट्यूम मेकिंग में क्या कितना टाइम गया था? कितना टाइम गया था? टाइम पीरियड क्या था? आई थिंक हम लोग को 2 महीना लगा होगा। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से 2 महीना लगा होगा। उस दौरान एक असिस्टेंट थी मेरी, वो पटना की है। एंड वो घर जा रही थी तो उनको बोल दिया था कुछ कुछ सामान लाने। एंड बाकी फिर वो यहाँ पे आके हम लोग स्टार्ट किए काम। आई थिंक 2 महीना हुआ होगा शूट डे तक। असल में तो मेन उसमें हम लोग को जो टाइम लगा वो
एक तो वो कि किस तरह का मरून रेड होना चाहिए, क्योंकि वो डे में भी है नाइट में भी है, वो जी दोनों जी। पहन रही हैं, दोनों में अलग रखें कि नहीं, फिर शॉल कितना सिमिलर रखें। तो वो सब हम लोग को R&D करने में बस टाइम लगा, बाकी जल्दी हो गया था। दर्शन, जब फिल्म ऑस्कर के लिए गई उसके बाद से आप लोग को लग गया था कि अब लगातार अवार्ड हमको मिलने वाले हैं? नहीं, आई थिंक मुझे मुझे तो फिल्म देखने के बाद लगा था कि काफी अवार्ड्स मिलेंगे। अच्छा। बट फिर वो भी रहता है ना कि आपको पता नहीं आगे और कौन सी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं। तो ये आपके लिए ऑब्वियस था कि फिल्म फेयर मतलब मुझे ही मिलेगा, ये था? मतलब फिल्म को मिलने ही वाला ये था आपको? नहीं, सरप्राइजिंग था नहीं कुछ या फिर? उस समय उस नहीं, उस समय तो नहीं था, बट फिर ये लग रहा था कि लगता है इस बार जरूर दे देंगे। वो इसलिए भी क्योंकि आई थिंक, पता नहीं, बोलना नहीं चाहिए, मैं 2 बार जितने बार नॉमिनेट हुआ हूँ, मिस्टर बंसाली की फिल्में रिलीज हुई हैं उनको ही मिलता था अवार्ड। जी तो जी। इस बार थैंक यू टू हिम, उनकी कोई फिल्म नहीं थी। दर्शन, जैसे आपने अपने अभी आपने भंसाली का नाम लिया, हमारे यहाँ पे अक्सर एक कॉस्ट्यूम का मतलब बोलते हैं ना, भव्यता होती है, लार्जर देन लाइफ, हमेशा रियलिस्टिक कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था। आप क्या कहेंगे इस पे? आपका क्या टेक है? जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का जो भी प्रोसेस होता है या फिर इंडस्ट्री में जो भी है, हम आई हमेशा बोलते हैं। आई थिंक, नहीं सॉरी, आप खत्म कीजिए, हमेशा नहीं क्या नहीं है। प्लीज, हाँ मैं समझ गया, आप समझ गए होंगे मेरा सवाल, कि हम हमेशा लार्जर देन हाँ, लाइफ ही मानते हैं। रियलिस्टिक एंड लार्जर देन, नहीं, कुछ कुछ फिल्में होती हैं जो, अब इट्स लाइक, कुछ फिल्में देख के ही आप बोल सकते हैं कॉस्ट्यूम ड्रामा, जैसे पुराने ब्रिटिश फिल्म्स होते हैं, हम लोग उनको अभी भी कॉस्ट्यूम ड्रामा की तरह बोलते हैं, बिकॉज यू जी। सी, यू नो, कॉस्ट्यूम, यू रियलाइज व्हाट एरा, व्हाट पीरियड, एंड रियलिस्टिक फिल्म्स तो ऑब्वियसली अलग ही हैं, पर लार्जर देन लाइफ वाले पिक्चरें आई थिंक वो स्क्रिप्ट के हिसाब से है। अब जैसे फिल्में ये सब जो मैं भी बोल रहा था कि वो जब जब नॉमिनेट होता हूँ उनकी पिक्चरें ले जाती हैं, तो वो सब बड़ी फिल्में थी, एंड कपड़े अच्छे थे, और वो सब पीरियोडिक थे, वो सब कॉस्ट्यूम ड्रामा है, लाइक उसमें चाहिए वो सब कपड़े और वो सब। एंड मैं जैसी फिल्में करता हूँ मेरी थोड़ी कंटेम्प्ररी, रियलिस्टिक, मेरे वाले में जिसमें मैं, आई थिंक मुझे वैसी पिक्चरें मिलती हैं, और मैं कपड़े भी वैसे करता हूँ कि जिसमें मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर और सिनेमा और किरदार और कहानी ज्यादा दिखे। ट्रू। तो कपड़े दिख तो जाते ही, कपड़े दिखते ही हैं सबसे पहले, पर फिर भी इतना नहीं कि, हाँ, मेरे कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं होते, लाइक इवन 90s इज अ पीरियड फिल्म, बट इट इज नॉट 1890 या उससे पहले का ना। तो हम्म। आई आई स्टिल ऑल्सो बिलीव कि सिंपल, बट उनकी फिल्म में तो क्लोथ्स आर अमेजिंग, लाइक मैं ना कर पाऊँ। तो ऐसे विश लिस्ट आपकी नहीं है दर्शन, कुछ ऐसे लार्जर देन लाइफ? नहीं, आई थिंक मैं डर जाऊंगा अगर कुछ वैसा मिलेगा कि अरे करें कैसे। हाँ, बट मे बी समडे। ओके, विश लिस्ट है। अच्छा दर्शन, अब तक की जर्नी की बात की जाए, आप रांची से आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो बिहार मतलब जो उस साइड के लोग होते हैं, बिहार झारखंड मतलब, तो ये हमेशा आईएएस बनना चाहते हैं। आपने एक अलग ही पाथ चुना, क्या था फैमिली का रिएक्शन और क्या वजह थी कुछ अलग चुनने की? वो हाँ, अब मुझे लगता है IAS बनना चाहिए था, थोड़ा पढ़ लिख लिए होते, UPSC दे देते, IAS या पुलिस या फॉरेन सर्विस, पर वो उस तरफ कभी गया ही नहीं ध्यान, एंड पता भी नहीं था, लाइक मुझे सीरियसली नहीं पता था। मैं टेंथ टेंथ या नहीं, ट्वेल्थ के दौरान शायद, मैं मैथ्स में बहुत वीक था, एंड तो वो समर वेकेशन में ना मैंने, मेरी सिस्टर ट्यूशन लेती थी तो मैं भी लिया कि भाई कम से कम पासिंग मार्क्स आ जाएं। तो मुझे एक आते थे पढ़ाने, यंग से लड़के थे वो UPSC की तैयारी कर रहे थे, और हाँ, तो वो मुझे मैथ्स और ये पढ़ाते थे। वो तो क्लियर भी किए, वो शायद क्या बने थे,
पुलिस पुलिस में ही उनको रैंकिंग मिला था। ये मुझे तब जाके पता चला, वरना मैं, अगर पता होता मैं बचपन से ज्यादा पढ़ाई करता। तो आई थिंक घर वालों ने इसलिए कुछ बोला भी नहीं। एंड मुझे भी नहीं पता था, बोर्डिंग स्कूल में था, कि भाई क्या एग्जाम देते हैं क्या है। इतना मालूम था 10th में पास हो तो वही स्कूल में 12th तक रहना है। उसके बाद कॉलेज में सब सब देखेंगे कितना आ जाता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। फिर मुझे स्कूल में पता चला ये NIFT, NID और ये सब। तो एग्जाम दिया तो दोनों में से एक में हो गया, निफ्ट में हो गया, NID में नहीं हुआ। तो मैं निफ्ट आ गया। मेरे पिताजी को तो पता भी नहीं था निफ्ट क्या होता है। उनको अपने दोस्तों को फोन करना पड़ा, तो कुछ ने बोला कि अरे निफ्ट में हो गया, मेरे स्कूल के, मेरे घर के बगल में है, अच्छा कॉलेज है, भेज दो। और वो दिल्ली निफ्ट था, आई गॉट थ्रू बॉम्बे निफ्ट। उन्होंने कभी ऐसा बोला भी नहीं कि भाई बड़े होके ये बनेगा, या ये पढ़ लो ये बन जाओगे। कभी नहीं। आपके कपड़ों की दुकान भी रही है, मैंने पढ़ा था रांची में। क्या? आपके आपके फैमिली कपड़ों की दुकान रही है, आई थिंक। हाँ, मेरा नानी घर पारिक ब्रदर्स। हम्म। काफी पुरानी शॉप है। तो वहां से कुछ ऐसा था क्या जो इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ कपड़ों के प्रति, ऐसा या फिर नहीं? पता नहीं, मैं भी हुआ होगा। हमारा परिवार बहुत ही फिल्मी प्रेमी परिवार है। हाँ, तो उस हिसाब से वो, मैंने बहुत पिक्चरें देखी हैं बचपन में, अभी भी देखता ही। एंड आई थिंक कपड़ों का वहीं से आया होगा, बट कभी स्कूल में भी जब था तो मैंने सोचा नहीं था। एंड आई थिंक वो मे बी अननोइंगली। तो फिल्में टारगेट थी शुरू से कि मुझे फिल्मों में ही जाना है? नहीं। नहीं नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो निफ्ट भी करके मैंने वो कॉलेजेस में प्लेसमेंट इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे उस समय, वो भी दिया तो उसमें नहीं हुआ। फिर एक फ्रेंड थी मेरी, अ, उसने मेरी बात करवा के फिर मुझे पहली नौकरी मिली। एंड मैं तो ब्रांड में डिजाइनर था 1-2 साल तक। लाइक 2-3 ब्रांड्स में, कहीं फ्रीलांस कर रहा था, कहीं फुल टाइम नौकरी भी किया। फिर एक कॉमन फ्रेंड ने एक फिल्म के बारे में बताया कि एक डायरेक्टर हैं, फिल्म कर रहे हैं, नए से ही हैं, तुम्हारे एज के, तुम लोग मिल लो। तो उस हिसाब से वी गॉट इनटू फिल्म्स। यहाँ भी रह के मैंने सोचा नहीं था कि कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है या ये सब। पहले फिल्म मातृभूमि थी, हाँ, मातृभूमि। उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। नहीं, चल तो नहीं पड़ा, बट हाँ स्टार्ट हुआ। उसके बाद तो काफी टाइम तक काम नहीं था। बट मैं फ्रीलांस डिजाइनिंग की तरह कर रहा था। एंड फिर धीरे धीरे स्टार्टेड गेटिंग फिल्म, लाइक मोर वर्क। टर्निंग पॉइंट क्या बोलेंगे आप? चीजें आसान हो गई इंडस्ट्री में आपके लिए? आई थिंक मैंने रजत कपूर की एक फिल्म की थी, मिथ्या। वो उसमें डायरेक्टर थे रणवीर, एक्टर थे रणवीर, विनय पाठक, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा, क्योंकि वो हाँ, उसके बाद रजत सर के साथ हमें काफी प्रोजेक्ट्स मिले करने को। एंड वहां से आई थिंक इट स्टार्टेड कि स्टार्टेड गेटिंग आई स्टार्टेड गेटिंग कंटिन्यूअस वर्क। एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मतलब आपका क्या विजन है? मतलब क्या आपको लगता है इंडस्ट्री में चेंज होना चाहिए या फिर क्या जुड़ना चाहिए, कह सकते एज अ डिजाइनर, हैं एज अ डिजाइनर? वो उस पे बहुत लंबा मेरे पास लिस्ट है। अच्छा। उसमें बहुत लंबा लिस्ट है। नहीं, काफी बदलाव तो सब जगह चाहिए होता है, जहां सब कुछ अच्छा होता है वहां भी कोई ना कोई बैठ के ढूंढ ही लेता है कि अरे ये बदलना चाहिए। पर बदल बदल तो काफी चीजें सकती हैं। लाइक हमारा, अनलेस अगर आप पता नहीं कैसे बोले, कॉस्ट्यूम डिजाइन का औधा अभी भी लाइक उतना ऊंचा नहीं देखा जाता है जितना बाकी टेक्नीशियंस ये सब का है। मे बी दैट कैन चेंज। आप सही बोल रहे हैं।
आपको लगता है कि अवार्ड से जुड़ने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं? अभी एक जैसे आपके आपने आपने बोलते हैं ना, 2 दशक से भी ज्यादा समय से आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपके झोली में फिल्म फेयर जैसे अवार्ड आ जाते हैं तो चीजें और आसान हो जाती है आपके लिए? पता नहीं, वो तो अभी कितने 4 दिन ही हुए हैं, पर मुझे नहीं पता है। तो देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कुछ दिनों में। पर आई डोंट थिंक सो। बट मुझे नहीं लगता ऐसा, आई होप होता हो, बट पता नहीं अब वो हो, अब आगे पता चलेगा क्या होता है। दर्शन, आप रांची से कितना, रांची से जुड़ाव रख पाते हैं अभी भी? कितना? जुड़ाव रख पाते हैं, कनेक्शन कितना रख पाते हैं अभी? मेरा काफी है, मैं रांची बहुत आता हूँ। एंड मेरा बस चले तो मैं रांची बैठूं और बॉम्बे में काम करूं। अच्छा। हाँ, बॉम्बे में अब बहुत क्या बोलते हैं उसको, अ, बहुत खचड़ पचड़ सा हो रखा है, सब जगह कंस्ट्रक्शन एंड, ऐसा तो रांची में भी हो रहा है, बट एटलीस्ट वहां ये लगता ना कि अरे घर है, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, पुराने कजन्स हैं वहाँ। एंड मैं वहां 2 महीना था, मुझे पता भी नहीं चला कैसे बीत गए। और हाँ, तो तो आप जाते आई रहते आई हैं स्टिल, मतलब? नाउ नाउ आई प्रेफर रांची मोर देन बॉम्बे, बट काम इधर है। ट्राई आप कर रहा कम। हूँ कि रांची में भी कुछ करूँ, तो देखते हैं। ऐसा कुछ सोचा है आपने कि रांची को जोड़ू, मतलब वहां से कुछ ऐसा कुछ काम वाम के सिलसिले में ऐसा कुछ प्लानिंग है आपकी? हाँ, अभी अभी तो अभी जैसे सब करना ही चाह रहे हैं, तो मैं सोचा मैं भी कुछ करूं, तो उस चक्कर में मैं था वहां पे, कुछ काफी लोगों से मिला भी। तो या तो फिल्म के थ्रू, या मे बी कपड़े बनाने के थ्रू, या कोई संगठन के साथ जुड़ के कुछ, तो उस पे भी सोच विचार चल रहा है हम लोग का। अच्छा, जो छोटे शहर के लोग इस मतलब जैसे इस मतलब कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अब तो रांची छोटा शहर नहीं है, रांची में जगह नहीं होती चलने को। अब तो रिक्शा भी नहीं मिलता रांची में, आप अच्छा खड़े ठीक हैं सब रिक्शा है। फुल जाते हैं। हाँ ये है, लेकिन फिर भी अगर आप। नहीं, आई हम देखिए, मेरे उम्र में हम लोग जब स्टार्ट किए थे उस समय तो ये सब था नहीं ना, सोशल मीडिया और ये सब। लाइक हम्म। नया नया मोबाइल फोन आया था, रिमोट कंट्रोल जितना बड़ा, उसको छोटा होने में 10 साल लग गए। तो अभी तो हम लोग से यंगस्टर्स हम लोग से आगे ऑलरेडी हैं, लाइक वो इंस्टाग्राम पे इतना कर लेते हैं, जी। एंड वो लोग जल्दी सीख भी लेते हैं। लाइक आई ट्राइड इट ऑन माई सेल्फ, लर्निंग लाइक खुद से सीख लो, क्लास लेने से अच्छा है। तो आई थिंक जिसको जो करना है अब वो खुद ही सीख रहा है। मेरी एक असिस्टेंट है जो पहले क्या बोलते हैं, प्रोक्रिएट करके ऐप है वो, आईपैड पे बनाते हैं स्केचिंग एंड रेंडरिंग। तो वो बोली मैं तो लॉकडाउन में खुद ही सीख ली। हाँ, एंड नाउ शी इज रियली गुड। तो उस हिसाब से आई थिंक यंगस्टर्स कर रहे हैं अभी। पर अगर वैसे नॉर्मल अगर चाहिए कि क्या होना चाहिए, देन आई थिंक बीइंग ऑब्जर्वेंट इज वेरी गुड। लाइक यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स, पीपल, लोगों का रहने का ढंग, पहनने का ढंग, खाने पीने का ढंग, कि हर एक में एक कोई, किसी एक फैमिली, किसी एक फिल्म में आपका एक फैमिली का कैरेक्टर दिख जाएगा आपको। तो मैं काफी कपड़े वैसे भी देता हूँ, कभी किसी जीजा के, कभी किसी ताऊ जी के। तो वो, हाँ, वो सब बहुत जरूरी है। वरना कपड़े तो उतने ही है ना, वो कौन किस तरह से क्या पहनता है, वो लगाना, वो लगाने से ही कैरेक्टर चेंज हो जाता है। दर्शन, सक्सेस की स्टोरी आपकी चल रही है, कभी स्ट्रगल या क्या रहा है इन 2 दशक में? सबसे मुश्किल वक्त कुछ रहा है आपके लिए, जब लगा कि इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, मतलब अपना कुछ अलग सा, ऐसा भी मोमेंट आया था नहीं, कभी? वो तो वो आई थिंक मेरे जैसे लोग रोज सोचते हैं कि भाई छोड़ो और निकल जाओ। इट्स लाइक अ फ्रीलांस जॉब ना, व्हाट वी डू, वी वर्क, हम लोग जैसे प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट काम करते हैं। जी जी। कोई कंटिन्यूअस नौकरी तो है नहीं।
तो वो ये लगता है अरे ये पिक्चर खत्म हो रही है, दूसरी मिल जाए पहले। तो अब उसको आप स्ट्रगल बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि भाई इससे अच्छा फुल टाइम नौकरी कर लिए होते कहीं। जी। तो मेरे बैच वाले करते ही कर ही रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड में। तो वो डिफरेंस तो है, वो क्रिएटिव कि आपको अपने तरह से अगर काम करना है तो वो चीज है। यू कांट बी सेटिस्फाइड दोनों तरीके दोनों तरफ से। जी। अपकमिंग कोई और प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो? अभी हम लोग का शूट स्टार्ट हुआ है मिर्जापुर, देखिए आपने? जी जी, किसने नहीं देखी। तो मिर्जापुर द फिल्म बन रही है। अच्छा। वाह। हाँ, अब तो मैं बोल ही सकता हूँ उसके बारे में, तो शूट चल रहा है बनारस में, वो सोशल मीडिया तो में रोज ही आता रहता है। उसी कॉस्ट्यूम से आप जुड़े हैं? हाँ, अभी वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो पूरा कॉस्ट्यूम आप देख रहे हैं या फिर ऋतिक का भी मैं कॉस्ट्यूम आप? हूँ, मेरे साथ मिलके नीलांचल घोष हैं डिजाइनर। तो हम लोग काफी साल से एक साथ कर रहे हैं, तो वो उसमें है। तो तो अभी वेब मैं सीरीज बॉम्बे से में हूँ, वो बनारस में है। बना रहे, तो वेब सीरीज से कितना अलग ट्रीटमेंट आपने दिया है इस बार? कैरेक्टर्स तो सेम है। हम लोग कोशिश भी किए कि अरे फिल्म है, थोड़ा कुछ और करते हैं। बट वो डायरेक्टर का भी बोलना सही था कि भाई लोग तो वही है ना। तो तो किसी के मैं साथ काफी कुछ पीछे पड़ा था, अरे यार फिल्म है कुछ, वी शुड डू समथिंग एल्स। पर स्कोप नहीं था, लाइक वो हम लोग खुद ही रियलाइज किए बाद में कि भाई कैरेक्टर्स तो वही है ना। तो उसी अंदाज में हमको दिखने वाले हैं सब? हाँ, बस इस बार बड़े पर्दे में। तो ज्यादा क्या भव्यता दिखेगी क्या, कुछ और? क्या मैम? मतलब लार्जर देन लाइफ भी आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या चीजें? हाँ हाँ हाँ। तो अच्छी फिल्म होगी आई एम श्योर। लाइक हम लोग तो उसके पड़े ही हैं ऑब्वियसली। तो पर बस वही है कि पूरा मिर्जापुर बड़े स्क्रीन पे, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन। वेब सीरीज से ज्यादा अच्छी है, जैसे आपने कहा। क्या? आपने कहा कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो वेब सीरीज से ज्यादा अच्छी होगी। अब मैं तो उस पर कुछ बोल नहीं पाऊंगा। आई थिंक अच्छी होगी बिकॉज से काफी लोग होते हैं जो वेब सीरीज नहीं देखते, मूवी देख लेते हैं। हम्म। तो आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड कि क्यों मिर्जापुर वर्क। आई थिंक वो बड़े पर्दे पे देखेंगे तो समझ में शायद आए। एंड सेम चीज वैसे भी है कि जो इधर नहीं, काफी लोग होते हैं जो ये देखते हैं वो नहीं देखते हैं। तो मे बी इस टाइम दोनों, ऑल ऑडियंस, दे विल प्रोबब्ली वॉच इट। आवाज कट गई आपकी, सॉरी। आते आते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे प्रभात खबर के? आई डोंट नो किस विषय पे। कुछ भी ऐसा मोटिवेशन जो आप कहना चाहे किसी को, आपका इंटरव्यू देके कोई मोटिवेट हो जाए, उस टाइप का। बिकॉज कहीं ना कहीं छोटे शहर के लोग आइडेंटिफाई बहुत करते हैं ना, कोई सक्सेस अगर वहां से निकल के। वो तो पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा। झूठ। मेरा बड़ा मन था ये चीज कहने का वहां पे। अच्छा, स्पीच में नहीं दे पाया आपने? हाँ, स्पीच नहीं होता टेक्निकल विनर्स के लिए, विच इज वेरी हाँ। बैड। हाँ, ये बहुत ही खराब है, मुझे भी ऐसा लगा कि ये गलत है। हाँ हाँ, होना चाहिए। मेरा मेरा बेटा बहुत उदास था, यू डिडंट से थैंक यू टू मी। मेरा भाई ऊपर माइक ही नहीं था। ऐसा ही होना चाहिए, आपने सही बोला। ठीक। हाँ, अब मैं ये चीज हर जगह बोलता हूँ, अभी जब ये से सही। आया हूँ 4 दिन से। हाँ सही, आप अपने हर इंटरव्यू में वही स्पीच दीजिए इस चीज को, थैंक यू हाँ, बोलना। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ये स्पीच लिखा था, मैं आपको सुना देता हूँ। सबको सुनने मिलेगा। हाँ सही, प्लीज। नहीं, वो स्पीच मैंने फिर इंस्टाग्राम पे टाइप कर दिया। अच्छा, टाइप किया है, ठीक है ठीक है। मैं उसको जरूर हाँ शेयर। कि हाँ। क्या क्या एंड आपने लिखा है? वो
अगर अगर सब नहीं दे रहे तो समझ में आता है, बट एटलीस्ट अगर आप बुलाए हैं, 5-6 टेक्निकल विनर्स हैं हम लोग, तो होना करेक्ट। चाहिए। क्या कहते हैं आप, अगर बोलना चाहेंगे तो दर्शन प्लीज। अब फिल्म फेयर मुझे बैन कर देगा हाँ इसलिए सब जगह बोल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो मच। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।